हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा पेंडुलम प्रॉब्लम। ठीक है, आपने क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, सबसे पहले ही हमने स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज एंड चार्ज एट रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रिक फोर्स हमने देख लिया। फर्स्ट चीज हमने देख ली। अब दूसरा चीज देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो चार्ज दो तरह के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, ये हम सब चीजें इसमें ब्रीफ में देखेंगे। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले हम बात करें, ठीक है, कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से, ठीक है, आर दूरी पर रखे हुए पॉइंट पी पे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज क्यू ऑफ सेपरेशन आर इज, ठीक है, ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो उसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? आउटवर्ड होगा। क्या होगा? बाहर की ओर। ई आउटवर्ड होगा, आउट। ठीक है, इसी तरह हम सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज है, इससे आर दूरी पे रखे हुए पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में होगा? इनवर्ड। किस डायरेक्शन में होगा? इनवर्ड। ठीक है, इन। तो पॉजिटिव की चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉइंट पी पे वो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होगा। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फोर्स को रिलेट करें तो फोर्स के लिए हम क्या है, दो चार्ज चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? दो चार्ज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक चार्ज यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, क्यू नॉट, पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारा अज्यूम चार्ज है, ये अज्यूम किया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं नहीं आएगा। ठीक है, ये कहाँ आएगा? अगर हमने चार्ज अज्यूम किया है तो वी कैन कैलकुलेट नाउ द फोर्स ओवर हियर, जो कि क्या हो जाएगा कि क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, जो हमने चार्ज अज्यूम किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पे रखे हुए पॉइंट पे, वो तो चार्ज आना नहीं है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो किसी चार्ज की वजह से आर दूरी पर रखे हुए पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होगी। ठीक है, तो ये दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, आउटवर्ड और इनवर्ड हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू ई। क्या हो जाएगा? फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई। ठीक है, हम साथ के साथ में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स में बात कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन के लिए आपको पता है, ठीक है, फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन कौन बताएगा? दोनों के बीच में जो सेपरेट आपका चार्ज से पी पॉइंट के बीच में जो सेपरेशन आर है, ठीक है, डायरेक्शन उसी के अलोंग होगी। तो उसके लिए हमने क्या लगाया? यूनिट वेक्टर आर के। तो क्या हो गया कि क्यू आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन आर, तो आर का क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। राइट, ठीक है, तो जहाँ पे हमने जो क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना, हमने क्या किया था? ठीक है, हमने स्क्वायर में, ठीक है, हमने
क्या निकाला था, 4 चार्ज रखे हुए थे, ठीक है, 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर। हमने सेंटर पे क्या निकाला था, फोर्स निकाला था। अब उसकी जगह हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो मतलब हम बात कर रहे हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है, हमने फोर्सेस निकाले हुए हैं, ठीक है, आपको पता है उसकी वैल्यू, आपको फोर्स कैलकुलेट करना आता है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना आता है, लिखिए आप, ठीक है। तो हम बात कर लें, ठीक है, सपोज कोई भी क्वेश्चन ले लें, ये ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल है, क्यू क्यू क्यू, ठीक है, ये सेंटर पे रखे हुए ओ पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक विल ऑलवेज डिटरमाइन एट अ पॉइंट, ठीक है, दैट पॉइंट इज ओ। हमें क्या करना है, इस यहाँ पे इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पे सेंटर रखे हुए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मेनी चार्जेस इन द पॉलीगन, इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल दे आर 3 चार्जेस, तो है ना, एवरी चार्ज क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, इस चार्ज से इसकी दूरी, इस चार्ज से इसकी दूरी, और इस चार्ज से इसकी दूरी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सेंटर से कॉर्नर की दूरी सब सेम होगी। तो आपका ये दूरी क्या होगा, सपोज ये एक्स है, इसकी वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी होगी। और दूसरा बात करें, ठीक है, हर एक चार्ज क्या लगाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस ओ पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके लो, ठीक है, आउटवर्ड, इसकी वजह से ये आउटवर्ड, ठीक है, ये दूरी सेम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, सबका सब ई ही होगा, ठीक है, क्या होगा, सबके सब ई ही होगा, वो क्या होगा, क्यू बाई एक्स स्क्वायर होगा। तो इनका रिजल्टेंट हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स डिटरमाइन कर लें, ठीक है। तो किसी भी यहाँ रेगुलर पॉलीगन में हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, सेंटर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, हमने फोर्स निकाला था, ठीक है ना, फोर्स हम निकाला था, कॉर्नर पे हमने फोर्स निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे हम करें, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप ये देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 है कि नहीं, हर एक, है ना, क्या होगा, 60-60 होगा नहीं है, इक्वल साइड्स और एंगल कितना होगा, 60, तो ये 30-30 का होगा, ये भी 30 और ये भी 30, ठीक है, ये 30-30 होगा, टोटल तो 60 है, ठीक है, 30-30 होगा। तो यहाँ आप ले लें, ठीक है, ये 30 एंगल, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को ले लें, ये 30, ठीक है, ये आपका यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, तो ये r/2 दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, तो ये आपको पता है r/2 है, ठीक है। ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना h, जो कि क्या है, x है, जो कि क्या है, x है। तो हमें पता है क्या, वैसे पंडित बद्री पे क्या होगा, कौन, हर हर बोले, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, और क्या पता है हमें h और b की टर्म्स में, ठीक है। तो h और b क्या है, कोस थीटा, कोस थीटा क्या आ जाएगा, b/h, b की वैल्यू क्या है आपकी, r/2, h क्या है आपका, x जो निकालना है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 है, तो कोस 30, ठीक है, कोस 30 होता है √3/2, तो यहाँ से आ गया आपका x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये x की वैल्यू आ जाएगी अपनी r/√3, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बराबर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू अपॉन, ठीक है, r/√3 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर √3 हो जाएगा 3 KQ अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट हम निकालना है, सभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, ठीक है। तो यहाँ वापस ट्रायंगल देखें, ठीक है, ये 30 है, तो ये 90 होगा, ठीक है, हमें पता है ट्रायंगल में ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है, ये 120 हो गया, तो ये 60 होगा। इस तरह यहाँ पे भी यही है, ठीक है, ये 60 टोटल है, तो ये 130 होगा, ये 90 होगा, तो ये भी 60 होगा, तो 60-60 हो गया 120, तो ये पूरा एंगल हो गया 120, ठीक है, कितना हो गया 120, तो ये लाइन ये आगे जाके ये होगी, तो ये भी 120 होगा, ठीक है। तो दोनों, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच एंगल
कितना है 120 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमें पता है था रिजल्टेंट निकालना। रिजल्टेंट क्या निकालते हैं, 2e cos थीटा बाई 2, क्या था 2e cos थीटा बाई 2, ठीक है। थीटा की वैल्यू 120 है, तो 120/2 60 आ गया, 60 आ गया तो 461/2 आता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ई आ गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ई इस डायरेक्शन में, इन दोनों का ई का रिजल्ट ये आपका ई है, ये दोनों के बीच में 120 है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नीचे है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जीरो। क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में सेंटर पे रखे हुए पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो चाहे स्क्वायर हो, ठीक है, पेंटागन हेक्सागन, सभी में क्या निकलेगा, जीरो ही डिटरमाइन होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो यहाँ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, वापस हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो यहाँ पे +10 कूलम, यहाँ पे -10 कूलम, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स ले रहे हैं, ठीक है, ये मिड पॉइंट अगर सपोज ये 4 मीटर दूरी है, ठीक है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से चार्जेस प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिड पॉइंट पी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट क्यू पॉइंट दिया हुआ है, जिससे इससे दूरी 1 मीटर गिवन है, कितनी गिवन है, 2 मीटर ले लेते हैं, 1 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लो, कोई इशू नहीं, डेटा है, ठीक है, डेटा हम अज्यूम करके कुछ भी ले सकते हैं, देयर इज नो इशू विद एनी, ठीक है, यहाँ पे पी पॉइंट हो गया, क्यू पॉइंट हो गया, ये आर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इन गिवन डायग्राम, ठीक है, देयर आर टू चार्ज, वन इज +10 कूलम, अनदर इज -10 कूलम, वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्यू आर, ठीक है, तो वी हैव टू डिटरमाइन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्यू एंड आर। पी क्यू पे आर पे हमें क्या निकालना है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तो पॉलीगन में जीरो हो गया, तो सेंटर पे यहाँ डिफरेंट क्वेश्चन है, देखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, ई पॉइंट पे, ई पी निकालते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिटरमाइन एट ए पॉइंट पी, है ना, एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज। तो हाउ मेनी चार्जेस आ रही है, दो चार्जेस, टू चार्जेस आ रही है, +10 कूलम -10 कूलम। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, ये आपका 4 मीटर है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये आपका जो सेपरेशन होगा ये 2 मीटर और ये 2 मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना बेटा, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा ई प्लस, इधर होगा तो ई पी प्लस, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये सेपरेशन कितना हो गया, 2 हो गया, तो ई पी जो होगा, है ना, अभी देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ई पी प्लस की बात कर ले, तो ई पी प्लस क्या होगा कि क्यू की वैल्यू हमारी 10 और 2 का स्क्वायर, तो ये ई पी प्लस हो गया, है ना, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। अब नेगेटिव की वजह से कर ले, ठीक है, पी पॉइंट में निकाल रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, पॉइंट देखो और कितने नंबर ऑफ चार्जेस है, उनकी वजह से 1/1 आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना होगा और उनका रिजल्टेंट निकालना होगा, ठीक है। ये हम पहले भी फोर्स निकालने में हमने किया हुआ है, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, इस नेगेटिव की वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, इनवर्ड होगा, क्या होगा, इनवर्ड, तो ई पी माइनस, क्या, ई पी माइनस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पी पॉइंट पे, वो के क्यू 10 है, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है,
यहाँ ध्यान दें आप, ठीक है, यहाँ जो क्यू ले रहे हैं फॉर्मूले में, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस आपने ऑलरेडी डायरेक्शन बता देते हैं, ठीक है, कि एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड मोड में यूज करना है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ आपको गलत पुट करके गलत नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी हो गया, ईपी प्लस प्लस ईपी माइनस, ठीक है, दोनों ई और ई है तो 2e हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2e, दोनों बराबर है, ईपी प्लस इक्वल्स टू ईपी माइनस, अगर मैं ई बोल दूँ तो 2e हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2e, मतलब 2 इंटू के 9 इंटू 10 के पावर 9 10 अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4.5 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो है यहाँ देखें, फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब न्यूटन पर कूलम, क्या होगी न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, न्यूटन पर कूलम, क्या आ गया न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसी तरह देखो क्यू पॉइंट पे देखो, क्यू पॉइंट का हमारा यहाँ है, ठीक है, तो ई क्यू देखें, क्या देखें ई क्यू देखें, ई क्यू क्या होगा वही ई क्यू और ई क्यू माइनस दोनों की वजह से लगेगा, तो ई क्यू प्लस देख लिया पहले, ई क्यू प्लस क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस क्यू पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया ई क्यू प्लस, ठीक है। ई क्यू प्लस की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये दूरी 1 मीटर दी हुई, तो के क्यू 10 अपॉन 1 का स्क्वायर। इसी तरह देखें क्यू पे किसकी वजह से, इसकी वजह से -10 किलोम की वजह से, तो ये ऑलरेडी 4 थी, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ई क्यू माइनस जो होगा, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, डायरेक्शन देखें नेगेटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, पॉइंट का क्यू यहाँ है, ठीक है, हमेशा जो डायरेक्शन बतानी है उस पॉइंट पे बतानी है कि आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होती है, तो इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगी इनवर्ड, तो ई क्यू प्लस, ई क्यू प्लस, ठीक है, तो ये क्या हो गया ई क्यू, चलिए नेगेटिव की वजह से ई क्यू प्लस हो चुका था ई क्यू माइनस, ठीक है, तो के क्यू 10 है ना, मोड में लेना है, और आर क्या हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो है अपोजिट है, यहाँ पे थीटा 0 था, यहाँ पे क्या था थीटा 0 था, आपको पता है वेक्टर में अगर सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट एडिशन हो जाता है, यहाँ पे एंगल कितना है 180 है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता क्या होता था सब्ट्रैक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हायर में से लोअर घटा देंगे, ठीक है, तो ई क्यू जो आएगा, ठीक है, ई क्यू कौन बड़ा है आपका, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जो दूरी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, ठीक है, तो ये दूरी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ई क्यू प्लस माइनस ई क्यू माइनस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कि है ना कॉमन ले लें, 10 यहाँ हो गया 10/1 का स्क्वायर 10 ही होगा, माइनस 10 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 2/5, क्या हो गया 2/5, तो के, ठीक है, एलसीएम आ गया 5, 50 माइनस 2, 50 माइनस 2, तो कितना हो गया 40, तो 48 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, के की वैल्यू निकाल लें, पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा, ये ई क्यू आ गया, ठीक है। अब लास्ट, ठीक है, कहाँ निकालना है आर पे निकालना है, ठीक है, ठीक है, ई पी पे निकाल ले, टू पे निकाल लिया, ठीक है, और अब ई आर, आर पॉइंट पे निकालेंगे, आर पॉइंट का है यहाँ पे, ठीक है, आर पॉइंट का हमारा यहाँ पे, तो हमें पता है पॉइंट पे किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, चार्ज की वजह से, कितने चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा इधर होगा, तो ई आर प्लस, ठीक है, इसकी वजह से कहाँ होगा इधर होगा ई आर माइनस,
पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होगा और नेगेटिव वजह से इनवर्ड होगा, ठीक है। और दोनों क्या है, ये दूरी सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही इक्वल होने वाले हैं। ई पार प्लस ई आर माइनस दोनों बराबर होंगे, क्या होगा कि क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर, ठीक है, राइट। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट, ठीक है। तो आपको मैथ्स पता है, ठीक है, मैथ हमें पता है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने 4 मीटर दिया था, तो ये 60 हो गया, ये 60 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये 60 होगा, ये पता है हमें, ये पूरा 180 होगा, तो ये कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। 60 ये है, पूरा 180 है, तो कितना बच गया, 120। दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट ई आर हो जाएगा 2e कोस 120/2, ठीक है। तो 2e कोस 60, तो 2e 1/2, तो आ गया e, तो क्या आ जाएगा कि वैल्यू डालते हैं 9 10/16, ठीक है, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 10 की पावर 10, 9 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है, 60। इसको 15 कर देते हैं, ठीक है, 15 कर दें, कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप क्या ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन, ये 5 बार कट गया, 15 15 मान लें, 5 कितना हो गया 3, ठीक है। तो 3 इंटू 3/5, ठीक है, तो 3/5 30.6 इंटू 10 की पावर 10 आपका आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। चलो देख, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, स्टार्ट होती है, क्या होती है, स्टार्ट होती है, कहें तो ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और हमें पता है पॉजिटिव की चार्जेस में ओरिजिनेट होगी, स्टार्ट होगी, तो कैसे होगी, आउटवर्ड होगी, कैसे होगी, आउटवर्ड, ठीक है। तो ये कैसी है, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टर्मिनेटिंग, एंडिंग, ठीक है, कहाँ पे एंड होती है, नेगेटिव चार्ज पे, तो इस तरह से ये, ठीक है। तो यहाँ से बाहर निकल रही थी, स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पे एंडिंग है, तो इनवर्ड कहें या फिर कहें एंडिंग, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई, दो प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम बनाते हैं, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम, उससे प्रॉपर्टी और ज्यादा क्लियर होगी, तो डायग्राम बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम देखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से देखेंगे, ये प्लस क्यू, सपोज ये प्लस क्यू, ठीक है, दो चार्ज रखे हुए, दोनों पॉजिटिव रखे हुए। आपको पता क्या है, ठीक है, पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, ओरिजिनेट होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स होगा, फोर्स क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ठीक है, एक रिपल्शन होगा तो दूर की तरफ जाएगी, ठीक है, कैसे जाएगी, दूर की तरफ, ठीक है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं मिलेगी, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इस तरह से ये दूर चली जाएगी, ठीक है, क्या चली जाएगी, दूर। तो ये यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आउटवर्ड 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 आउटवर्ड
इनवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायग्राम, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से जाएगी, पॉजिटिव से निकलेगी, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, लाइक चार्जेस में रिपल्शन होगा, तो इस तरह से ये अवे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, अवे, दूर चली जाएगी, कभी नहीं मिलेगी, ठीक है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का लाइन डायग्राम, ठीक है। ये पार्ट बी देखें, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव का भी ऐसा ही रहेगा, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायरेक्शन, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ रखेंगे, डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, उनके बीच में भी रिपल्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ही डायग्राम बनेगा, केवल डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक है। दूसरा देखें पॉजिटिव नेगेटिव, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बैंड हो जाएगी, ये इस तरह से आउटवर्ड, ये इस तरह से इनवर्ड, ये इस तरह से आउटवर्ड, ये इस तरह से इनवर्ड। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड, ये इस तरह से हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ठीक है। इस केस में क्या हो रही थी, दूर जा रही थी, उस केस में पास आएगी, अट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइंस इस तरह से अट्रैक्ट, इस तरह से टूवर्ड्स हो जाएगी, ये अवे हो जाएगी, ये अवे, ये टूवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ अब देखें ये इलेक्ट्रिकल लाइन डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी देखें, ये इलेक्ट्रिकल लाइन डायग्राम हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी देखें कि प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कहाँ निकल के आती है इसमें, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या इंटरसेक्ट कर रही है आप एक दूसरे को, यहाँ पे भी नहीं है, दूर दूर जा रही है, अवे है, यहाँ पे क्या है, हमारा अट्रैक्शन हो रहा है, टूवर्ड्स है, लेकिन कहीं भी ये आपस में नहीं टच कर रही, ठीक है, ये भी नहीं टच कर रही, ठीक है, अच्छे से बनाए, कोई भी नहीं आपको इंटरसेक्ट कर रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब नहीं काटती है, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म इन ए क्लोज लूप, क्या क्लोज लूप बन रहा है, क्या दिख रहा है, क्या क्लोज लूप, यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, क्लोज लूप है क्या, जरा देखो, ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, तो क्लोज लूप नहीं होता, ठीक है। क्लोज लूप कब होता है, जब ये डायरेक्शन इधर हो और ये वाली डायरेक्शन भी इधर हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन हो, क्लॉकवाइज ही हो, तो ये क्लोज, ये एंटी, ये क्लोज नहीं है, ये ओपन लूप कहलाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म इन ए एग्जिस्ट इन ए क्लोज लूप, एग्जिस्ट इन ए ओपन लूप, क्या होती है, ओपन लूप होती है, क्लोज नहीं होती, ठीक है, या नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके प्रोपोर्शनल होती है, चार्ज के, ठीक है। जितना मैग्नीट्यूड चार्ज होगा इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, और क्या होगा, आर के इनवर्स स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना पास में दूरी कम होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जितना दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है, राइट। अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में यूनिफॉर्म गैप है, ये भी आर, ये भी आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, सेम सेपरेशन होगा तो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, अगर ये दूरी आर है, दूसरी लाइन यहाँ है 2r, ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको समझ में आई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसी से पॉइंट है कि ए टेंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये आपकी क्या है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो कर्व बनाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसमें ये पॉइंट है और ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट, ठीक है, एट अ पॉइंट P ऑन ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है।
तो ये सभी पॉइंट्स हो गए, ठीक है। एक छोटा सा इसी बेसिस पे न्यूमेरिकल देखो, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ठीक है। सपोज ये मेरा कर्व है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा पॉइंट P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से क्या हो गई, है ना, ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक है, पैराबोलिक, ठीक है। तो यहाँ देखो ये दूरी जो है, ये दूरी और ये दूरी सेम है, तो इक्वल सेपरेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये लाइन बनाई, कर्व बनाए, तो इससे ये इक्वल दूरी पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो ई पी ई क्यू ई आर बराबर होगा, ठीक है। अगर ये दूरी R1 है तो ये भी दूरी R1 होगी। सपोज ये दूरी R2 है, ये दूरी क्या है, R2 है। यहाँ से इस कर्व से इसकी दूरी, इस पॉइंट की दूरी R2 है, ठीक है। तो आपको पता है R2 बड़ा है R1 से, तो पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, हमें ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पी क्यू आर में ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ई पी ई आर बड़ा होगा किससे, ई क्यू से, क्योंकि दूरी आपकी कम है, ठीक है। दूरी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, ठीक है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव से ट्रांसलेट होती है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम से देखा, है ना, इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्टेड, ओपन लूप में होती है ना। एट एंगल एट पॉइंट पी ऑन इलेक्ट्रिफाइंग रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्यू के प्रोपोर्शनल होती है, जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी दूरी कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेम सेपरेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के करते यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म डिफरेंट सेपरेशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। आगे हम बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम का, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर में जब पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम क्या होगा, तो एनसीईआरटी मेडिकल कहीं जगह आया हुआ है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइंस ई एंड आर में जो कर्व बनता है तो वो उसको प्लॉट करना है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, है ना, कर्व बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर, तो क्या, कर्व बिटवीन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेपरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड सेपरेशन आर, ठीक है। ई और आर के बीच में कर्व कैसे बनेगा, ठीक है, ई वर्सेस आर, आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। ई इक्वल्स टू जो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ठीक है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चलो कर्व देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला कर्व, फर्स्ट कर्व जो है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो ले रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, ठीक है। ई जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वाई के अलोंग, ठीक है। ये प्लस वाई है, आपको पता है, जैसे कि हमें पता होता है, ठीक है, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ठीक है। तो ये ई, ठीक है, हमारा प्लस ई है, तो यहाँ होगा, और माइनस ई का हमारा यहाँ होगा, प्लस ई माइनस ई से क्या मतलब है, अभी हम बताते हैं, ठीक है। और सेपरेशन प्लस एक्स इधर होगा राइट में, और ये लेफ्ट में माइनस एक्स होगा, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स है इसको समझने के लिए, वो देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वाई एक्सिस के अलोंग, और आर हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, मिड पॉइंट हो गया, और ठीक है, और भी पॉइंट स्पेसिफाई कर लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं, एक इधर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये
आपका मिड पॉइंट ओ हो गया, ठीक है, इसको ओ, ये आपका 1, इसको 2 ले लें, इसको 3, ये 4, ये 5। सेंटर वाला जो है 2 पॉइंट पे, ये हमने इसको कर्व बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हमने अज्यूम कर दिए, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है। तो हमें पता है हमने 1 2 3 4 5 पे क्या पॉइंट अज्यूम करना है, क्या करना है, इस 1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस वजह से पॉजिटिव दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से आउटवर्ड इधर होगा, इसकी वजह से आउटवर्ड इधर होगा, ठीक है। चलेगा किसका, ठीक है, इस वाले प्लस का, इस वाले प्लस का, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है किसका, इस वाले प्लस का, क्योंकि ये दूरी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ठीक है ना, वो हमारा क्या होगा, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, हमारा राइट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो आर जैसे जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और धीरे 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 इस तरह से डिक्रीज होगा और यहाँ आके क्या हो गया, क्या जीरो हो जाएगा, देखते हैं। ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इक्वल दूरी पे रखे हुए हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, E1 E2 हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे E1 E2 था तो E1 जो था वो बड़ा था E2 से, तो इसकी चली, इसलिए कर्व कैसे आ गया, आर इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। ये मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट पे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, इस डायरेक्शन में ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में दूरी सेम है तो दोनों इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पॉइंट देखें, 3 पॉइंट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी चलेगी, ये चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ऊपर ये चार्ज इधर लगाएगा, ठीक है, राइट, है ना। इसको हम कुछ भी बोल दें, ये E1 बोल दें, ये E2 बोल दें, तो कौन सा होगा, इसकी वजह से आउटवर्ड E1, इसकी वजह से इधर E2, ठीक है। तो कौन सा, पास वाले की चलेगी, ठीक है, क्योंकि पास में सेपरेशन कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो E2 ग्रेटर देन E1, ठीक है। तो जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ेगा, सेपरेशन यहाँ से इधर जा रहे हैं तो बढ़ेगा, ठीक है, क्या यहाँ से इधर जा रहे हैं तो बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो यहाँ जो पास में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे दूरी इधर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डिक्रीज होगा, तो ये कर्व हमारा इस तरह से आ गया, तो ये ई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, ये ई आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, आना है, ठीक है। यहाँ देखो, अब यहाँ 4 और 5 पॉइंट पे बात करें, तो 4 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से भी इधर, ठीक है, ये E1 E2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, क्या डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सा वाला, ये वाला, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ भी देखो आपका, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ हमने बना, ये यहाँ बनाया, ठीक है ना, ये यहाँ बनाया, ये यहाँ बनाया, तो इसका रीजन क्या है, ठीक है, वही बेसिस पे हम आगे बात करेंगे। ये देखो कि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था राइट साइड, क्या था, राइट साइड में, ठीक है। तो राइट साइड जो है प्लस एक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस ई डायरेक्शन में होगा, मतलब प्लस ई का है यहाँ, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ से हम जा रहे थे किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसके अपोजिट था, अगर ये मैंने पॉजिटिव लिया है तो ये मुझे क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, क्या है, ये डायरेक्शन अपोजिट है। इसमें रिजल्टेंट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में लग रहा है तो प्लस वाई ले रहे हैं, इसमें आपका क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसमें राइट लग रहा है, इसमें लेफ्ट लग रहा है,
इसमें राइट लग रहा है, उसमें लेफ्ट लग रहा है, ठीक है, अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन। इसी तरह यहाँ पे भी देखो, ठीक है, कि यहाँ क्या लग रहा है, ठीक है, यहाँ किस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, दोनों में से कौन सा है, लेफ्ट की लाइन, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में तो क्या आएगा, माइनस ई में आएगा, ठीक है। तो ये चीज देखिए कि किधर प्लस और किधर माइनस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ ठीक है, कंसिडरेशन हमने लिया, ये राइट साइड है तो ये हमने पॉजिटिव लिया, तो ये प्लस वाई में फ्लोट हुआ, क्या होगा, प्लस वाई में, ठीक है। ये इसके अपोजिट डायरेक्शन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से इधर आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो इसकी E2 भी चलेगी, तो ये इसके अपोजिट है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट है तो ये पॉजिटिव लिया हमने, तो ये नेगेटिव होगा वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस नीचे बन रहा है, ई का कर्व से बन रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी ये किसकी चलेगी हमारी, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव, ई क्या है हमारा, नेगेटिव। तो हमने क्या कंसिडरेशन ले लिया, अगर इस साइड है राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ठीक है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड प्लस वाई में होगा और हमारा, ठीक है, प्लस वाई में होगा राइट साइड वाला, ठीक है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में होगा, तो इस तरह से करवाएगा। यहाँ देख लें, यहाँ पे भी वही बात फंडा, ठीक है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इधर, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। तो ये आ रहा है राइट साइड में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है राइट साइड में, क्या आ रहा है, राइट साइड में, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, प्लस डायरेक्शन में। तो इस तरह से करवा जाएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है, इन दोनों में रिलेशन, ठीक है, ये इसके अपोजिट है और ये किसके सेम में, आपने ये फंडा पे पता लग गया होगा कि राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लस वाई में, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो माइनस वाई में। ये हमारा यहाँ पे ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम किसका, प्लस क्यू और प्लस क्यू। दूसरा देखें, प्लस क्यू और माइनस क्यू का देखें, ठीक है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काम है वाई एक्सिस में, और आर का होगा एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, वही हम पॉइंट लेंगे, ठीक है। एक पॉइंट हम पास पे ले रहे हैं 1 पॉइंट, ये 2 बीच में, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है, 5 पॉइंट्स दिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें, 1 पॉइंट पे स्टार्ट करें। तो 1 पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर होगा और नेगेटिव वजह से इनवर्ड होगा। तो क्या होगा, राइट साइड, क्या होगा आपका, राइट साइड, क्या होगा, राइट साइड। तो राइट साइड में हमने क्या लिया, प्लस वाई, ठीक है, राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ठीक है, वो किसके अलोंग होगा, प्लस वाई के अलोंग, ठीक है, क्या होगा, प्लस वाई के अलोंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, ठीक है। क्या यहाँ बीच में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, देखते हैं। 2 पॉइंट में जब यही नहीं हो रहा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ कहाँ से होगा, मिड पॉइंट में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये, अब भी राइट साइड में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब कुल मिला के बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल तो नहीं होगा, यहाँ ही आपका जैसे जैसे, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज, ठीक है, ओके, क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीरो नहीं होगा, क्या आएगा, यहाँ पे डिक्रीज होने के बाद मिनिमम जितना होगा वो, उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ है, ठीक है, नहीं यहाँ है, यहाँ ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी फंडा, क्या फंडा, कि ये राइट डायरेक्शन में है, ठीक है, प्लस वाई में तो आएगा, लेकिन चल किसके लिए है ना, चल इसी के लिए, इसलिए ये कर्व जो आ रहा है ये यहीं बन रहा है, इधर में बन रहा है, ठीक है, क्या यहीं आपका फ्लोट हो रहा है। तो ई जो है E1 E2, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो E1 की वैल्यू ज़्यादा है E2 से, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड R बढ़ने से डिक्रीज होगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात, 3 पॉइंट में इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, ठीक है, और इस पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में किसकी चलेगी, ठीक है,
चलनी क्या है, तो एक ही डायरेक्शन है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा राइट डायरेक्शन में ही, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी, ठीक है, ये पास वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी, तो ये जो है इस तरह से ये डिक्रीज होता है। यहाँ पे दूरी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इस तरह से ये इस तरह से कर्व बनेगा, ठीक है। तो 1 पे क्या हो गया आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ज्यादा होगा, तो E1 ज्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। इसी तरह 2 पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, जितना है ना डिक्रीज होना है। यहाँ देखो किसकी चलेगी, माइनस, क्योंकि जो पास में उसका चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा, तो ये इन्फिनिटी धीरे 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 डिक्रीज होगा, ये मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। अब 4 और 5 पे देखें, ठीक है, 4 और 5 पे देखें, प्लस की वजह से 4 पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो होगा इस डायरेक्शन में, अगर मैं प्लस की वजह से ई प्लस बोल दो और माइनस की वजह से ई माइनस बोल दो, ठीक है, तो ई प्लस क्या है, ई माइनस से ज़्यादा है, ठीक है। तो ई प्लस की ही चलेगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज की ही चलेगी, ठीक है। और ये जो दूरी है इस तरह से ये बढ़ेगी, ठीक है, क्या इस तरह से बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, ठीक है, डिक्रीज होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम कहाँ बनाए कर्व, ऊपर की या, ठीक है। तो आपको पता है, ठीक है, आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ये राइट डायरेक्शन में है और ये लेफ्ट डायरेक्शन में है। ये ई माइनस ई आर है और ये ई एल है। हमने लेफ्ट साइड इसमें कर लिया नेगेटिव, तो ये चीज़ें देख लें, ठीक है। ई आर जो है राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, ठीक है, ये हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ नीचे की तरफ फ्लोट होगा, तो यहाँ पे इस तरह से कर्व आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दूरी कम होगी तो मैक्सिमम होगा, इस तरह से यहाँ कर्व आएगा। इसी तरह यहाँ देखें 5 पॉइंट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की चार्ज की वजह से आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड, ठीक है। तो किसकी चलेगी, इसकी चलेगी, तो क्या आएगा, इनवर्ड, क्या होगा, इनवर्ड, माइनस की बड़ा है, ठीक है, ठीक है, क्या है, माइनस की बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आपकी, लेफ्ट डायरेक्शन में, क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन का क्या है, नेगेटिव, तो ई कौन सा आएगा, ये माइनस वाई वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ दूरी कम है, तो इस तरह से कर्व आएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक लाइन डायग्राम हमारा, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली जब जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में हमने जो मैग्नीट्यूड लिया वो, ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वली लिया है, ठीक है। अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड का आता है तो ये कर्व बनेगा, थोड़ा सा हमें शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जिधर चार्ज कम है, ठीक है, तो हमें पता है जिधर चार्ज ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रिक लाइन ज़्यादा आनी है, ठीक है। जिसका चार्ज कम है तो उसमें, ठीक है, सपोज ये कोई चार्ज है, ये क्यू है और ये 9Q है सपोज, ठीक है ना। अगर ये चीज 9Q है, ये क्यू है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस कम हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारा ज़्यादा कर्व हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन कम या ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिक लाइन बन जाएगी। ये प्लस क्यू यही वाला कर्व है, ठीक है, क्या यही वाला कर्व है, तो इसके करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, बाकी वही रहना है, ठीक है, बाकी वही रहना है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप देख लें इन क्वेश्चन की वैरायटी क्या डायग्राम्स बनेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, तो हमने लास्ट टॉपिक में क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस सेपरेशन आर के बीच कर्व देखा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड डिफर हो, तो क्या कर्व पे इफेक्ट पड़ेगा। चलो अब आगे देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, हाफ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। ठीक है, आर्क में हम दो डायग्राम देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, है ना, फाइनाइट वायर। लास्ट देखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। कहाँ निकालेंगे? एट एक्सियल पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू चार्ज रिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग आर्क में, ठीक है, दो तरह के एंगल्स हम देखेंगे, फाइनाइट वायर की वजह से और रिंग के एक्सियल पॉइंट में। ठीक है, ठीक है। और एक हमने लोड देखा था फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, फाइनाइट लेंथ ऑफ रोड भी हमने फोर्स में देखा था, के क्यू लेमडा 1/a माइनस 1/a प्लस आया था। ठीक है, तो वहाँ से हम फाइनाइट लेंथ ऑफ रोड भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से फोर्स पर यूनिट चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो कंटिन्यू मेरे वीडियोस देख रहा है उसको सब कुछ पता है। ठीक है, हम उन्हीं बच्चों की बात कर रहे हैं जो बच्चा पुराना वीडियो पढ़ रहा है यहाँ से। ठीक है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं हम। ये चारों एक साथ हो जाएंगे इसलिए आपको एक साथ स्टार्ट किया है। चलो, हाफ रिंग ये बनाई। ठीक है, कैसी? पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू, है ना, हाफ चार्ज रिंग। कैसी रिंग है? चार्ज है। ठीक है, तो इस तरह से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हाफ है, आधी है, कितनी है? हाफ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ, मैंने रेफरेंस लिया थीटा बराबर 0 पे, तो यहाँ पे 90 होगा। ठीक है, यहाँ पे पाई होगा तो नहीं होगा, 180 डिग्री होगा तो नहीं होगा। तो हाफ रिंग 0 से लेके रेफरेंस यहाँ से लेके पाई तक है ना। तो रेफरेंस यहाँ से हमने स्टार्ट करा, थीटा की 0 वैल्यू हमने कहाँ ली? यहाँ ली है। ठीक है, तो थीटा पे जाके डी थीटा लेना है, तो ये एंगल अगर थीटा पे जाके हमने क्या लिया? ये डी थीटा लिया। क्या लिया? थीटा पे जाके क्या लिखा? थीटा, क्योंकि इसमें जो वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है? थीटा, ये 0, 30, जो भी थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज वेरी हो रही है यहाँ पे, तो थीटा वेरी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रखिए तो एक्स पे जाके डी एक्स लेते हैं, वर्टिकल रखा है तो वाई पे जाके डी वाई लेते हैं। ठीक है, जो जो वेरी हो रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा वेरी हो रहा है तो थीटा पे जाके डी थीटा लिया। ठीक है, तो ये क्या है? आर्क है। ये क्या है? आर्क है। ठीक है, ये क्या है? आर्क है। ठीक है, आपको पता है सरफेस से, ठीक है, सेंटर की दूरी वो आपकी क्या है? रेडियस है, आर है। क्या है? आर रेडियस है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ थीटा लिया आपने, ठीक है, तो यहाँ छोटा सा चार्ज होगा। ठीक है, ये पूरा चार्ज इस तरह से हाफ रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ जो चार्ज होगा डी क्यू होगा। क्या होगा? इस आर्क पे छोटा सा चार्ज का एलिमेंट क्या होगा? डी क्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ हम दो चीजों की बात करते हैं। ठीक है, क्या? एक तो आर्क, ठीक है, निकाले तो हमें पता है एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से थीटा, ठीक है, एंगल क्या? डी थीटा, छोटे एंगल की बात कर ले, डी थीटा। ठीक है, ये आर्क आ गया। ठीक है, आर, ठीक है, आर को चाहे तो एक्स बोल दे, क्या बोल दे? एक्स बोल दे, तो यहाँ आ गया एक्स। ठीक है, एक्स हमने मान लिया कि आर्क की लेंथ क्या है? एक्स लेंथ क्या है। ठीक है, तो आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ से एक्स आ गया आर डी थीटा। क्या आ गया? आर डी थीटा। ठीक है, क्या आ गया? आर डी थीटा। तो ये डी क्यू है तो इसको डी एक्स ही बोल दो, छोटा सा एलिमेंट डी एक्स एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ सही रहेगा, तो ये डी एक्स, तो यहाँ आ गया डी एक्स की वैल्यू आर डी थीटा। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है?
कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। कैसा है, रिंग में बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता है जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इसमें लेंथ में, तो क्या वो क्या कहलाती है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो वो क्या होती है लैम्डा, क्या होती है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी वो क्या होगी चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डी क्यू अपॉन डी एक्स होगी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू आ गई डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू आ गई लैम्डा आर डी थीटा। तो ये डी क्यू की वैल्यू आ गई आपकी लैम्डा आर डी थीटा, क्या आ गई ये चार्ज आ गया, ठीक है, ठीक है। तो थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट लिया, थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट लिया, ये आर की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली, आर डी थीटा है, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लगाया और डी क्यू चार्ज की वैल्यू निकाली लैम्डा आर डी थीटा। अब ये चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट, अगर ये बीच पे पॉइंट ले लेते हैं इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, ये थीटा है, इससे इस एक्सिस से तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये छोटे चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी होगा, क्या होगा डी, तो वो डी क्या होगा आपका पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर आपका स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी आ गया। ई के कंपोनेंट होंगे, ठीक होंगे, ई के कंपोनेंट होंगे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो ये हो गया डी का ई एक्स बोल दें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, और ये ई वाई बोल दें, तो डी ई एक्स क्या हो जाएगा डी ई कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा। तो आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के मिले, तो एक ई एक्स जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है डी ई कोस थीटा, क्या है डी ई कोस थीटा, ठीक है, ये डी ई एक्स डी ई कोस थीटा है ना, ये भी स्मॉल डी एक्स हो गया, ई एक्स के अलावा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डी ई एक्स ये स्मॉल की है डी ई एक्स डी ई वाई, ठीक है, राइट। तो डी की वैल्यू यहाँ से के लेमडा आर स्क्वायर से कट गया के लेमडा बाई आर डी थीटा, ठीक है, कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ई एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक जीरो से, ठीक है, तो ये डी एक्स तो हमने लिख लिया, अब यहाँ से ई एक्स निकालना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तो के लेमडा बाई आर बाहर ले लें, ठीक है, कोस थीटा डी थीटा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे स्टार्टिंग से एंडिंग जीरो से पाई तक, हाफ साइकिल हाफ रिंग है जीरो से पाई तक, तो क्या हो जाएगा के लेमडा बाई आर कोस थीटा का क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन पाई माइनस साइन जीरो, साइन पाई क्या होता है साइन एन पाई जीरो होता है, तो ये होगी जीरो। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई एक्स की वैल्यू आ गई जीरो, ठीक है। वर्टिकल निकालने क्या निकालने वर्टिकल ई वाई निकालने, तो डी ई वाई क्या हो जाएगा आपका डी ई साइन थीटा, क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा, तो यहाँ पर इंटीग्रेट कर दें के लेमडा बाई आर बाहर ले लें, क्या हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, जीरो से लेके पाई लिमिट लगा देंगे, ठीक है, साइन थीटा का क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा, क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा, तो कोस लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट लगा दे, तो कोस जीरो माइनस कोस पाई, ये वन ये माइनस वन, तो ये हो गया वन प्लस वन टू लेमडा के लेमडा बाई आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग आ गया टू के लेमडा बाई आर, कैसा वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जीरो है, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई बाई हमारा निकला टू के लेमडा बाई आर, क्या निकला टू के लेमडा बाई आर। हम आर की बात करें क्या करें आर की बात करें, सपोज ये छोटी सी आर है, ठीक है, दो डायग्राम ले लें हम, ठीक है, ये आर्क है, ठीक है, सपोज ये आर्क में, ठीक है, ये इस तरह से ये एंगल सबसेंड है टू थीटा, क्या है ये एंगल टू थीटा, ये पूरा एंगल क्या है टू थीटा, तो ये थीटा और ये थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अगर रेफरेंस मैंने लिया है यहाँ से कहाँ लिया थीटा प्लस जीरो, तो राइट साइड में प्लस थीटा होगा और लेफ्ट साइड में क्या होगा माइनस थीटा होगा,
लिमिट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना जो है थीटा पे जाके डी थीटा, तो वो कहाँ लेंगे, रेफरेंस से, यहाँ से थीटा बराबर 0 से यहाँ से ये थीटा ये लेंगे अपन, थीटा पे जाके क्या लेंगे, डी थीटा लेंगे, क्या लेंगे, डी थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको समझने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो थीटा नोट हम बता देंगे, थीटा अलग बता दें। ठीक है, ये आपका टू थीटा नोट टोटल एंगल है, तो थीटा नोट हो गया, ये थीटा नोट माइनस थीटा नोट, ये थीटा यहाँ से लिया है। ठीक है, रेफरेंस हमने लिया है, ये मिड से, यहाँ रेफरेंस, यहाँ थीटा 0 था, यहाँ रेफरेंस, यहाँ थीटा 0 यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा पे हमने ये डी थीटा एलिमेंट लिया है, ये डी थीटा एलिमेंट लिया है, तो ये आर्क है। ठीक है, ये डी थीटा एंगल सब्टेंड हो रहा है, और ये छोटी सी आर्क है, इस पे चार्ज देखी हुई है, जो कि ये हमने निकाला था वो वही है, इससे इसकी दूरी आर होती है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे हमने पहले डिटरमाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा। ठीक है, और इस एक्सिस से ये थीटा ये इस तरह से सब्सटेंड होगा। ठीक है, जैसे वहाँ हमने निकाला था ऐसे सामने यहाँ। ठीक है, ये इस तरह से एंगल सब्सटेंड होने हैं। ठीक है, राइट। थोड़ा सा डायग्राम वाइड बना ले। ठीक है, तो ये आर्क, ठीक है, ये एक्सिस, ये हमारा इस तरह से एंगल टू थीटा नोट टोटल एंगल है। ठीक है, ये आधा थीटा नोट, ये आधा थीटा नोट, ये थीटा बराबर 0 रेफरेंस है, तो यहाँ से थीटा पे जाके, इससे थीटा पे जाके हमने क्या लिया, डी थीटा लिया, क्या लिया, डी थीटा लिया। ठीक है, यहाँ पे चार्ज डी क्यू है, जो कि लेमडा डी थीटा हमने जो पहले किया उसी अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, तो यहाँ देखें, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, पॉजिटिव आर्क है ना, है ना, आर्क है। ठीक है, चार्ज हमारा आर्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ठीक है, वो इधर होगा, और एंगल थीटा ये है, तो ये एंगल थीटा ये होगा। ठीक है, तो इसी तरह जो डी होगा, क्या होगा आपका, डी यही होगा के, ठीक है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू की वैल्यू यही के लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना सेम ही आएगा, डी जो आएगा वो आएगा, ठीक है, के लेमडा बाई आर डी थीटा। ठीक है, अब ई के कंपोनेंट हमें देखने हैं, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का लगा इधर डी। ठीक है, एक कंपोनेंट इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो डी ई कोस थीटा ये हो गया, डी ई साइन थीटा ये हो गया। ठीक है, कोस थीटा और साइन थीटा कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे अपन। ठीक है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, ये हमने रेफरेंस बोला, तो ये पॉजिटिव प्लस थीटा नोट से ये माइनस थीटा नोट होगा। ठीक है, ये हमने रेफरेंस लिया थीटा बराबर 0, ये टोटल थीटा नोट था, तो ये प्लस थीटा नोट राइट साइड में प्लस एक्स में, और माइनस में माइनस थीटा नोट होगा। ठीक है, भाई यही ध्यान रखना है, लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करनी है, और रेफरेंस कहाँ से कहाँ लिया है। ठीक है, रेफरेंस हमने यहाँ लिया थीटा पर 0, तो रेफरेंस लिया, तो यहाँ भी रेफरेंस यहाँ लिया, तो थीटा पे जाके डी थीटा लिया, यहाँ पे थीटा पे जाके डी थीटा लिया। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम, वही लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ लिमिट लगाई स्टार्टिंग से यहाँ, यहाँ पे लिमिट लगाई स्टार्टिंग से यहाँ, प्लस ये इधर प्लस थीटा नोट लिया, यहाँ माइनस थीटा नोट लिया। ठीक है, क्या लिया, प्लस थीटा नोट यहाँ लिया, माइनस थीटा नोट हमने वहाँ लिया। ठीक है, रेफरेंस के लिए ये रेफरेंस लिया, रेफरेंस में देखना है, यहाँ रेफरेंस लिया तो ये 0 था, तो ये एंगल वेरी हो रहा था। अब रेफरेंस यहाँ ले लिया, तो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, तो एक प्लस थीटा नोट, एक माइनस थीटा नोट। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आगे। ठीक है, ई के कंपोनेंट कर रहे थे। ठीक है, और लिमिट रख रहे थे, तो डी ई कोस थीटा, तो एक आ जाएगा डी ई कोस थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट देख रहे हैं, है ना, डायरेक्ट वैल्यूज देख रहे हैं, डी ई के लेमडा बाई आर कोस थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ होगा, प्लस थीटा नोट से माइनस थीटा नोट। ठीक है, एक ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है आपका होरिजन वर्टिकल कंपोनेंट ई बाई, ठीक है, ये एक्स क्या हो जाएगा, क्या लेमडा बाई आर प्लस थीटा नोट से माइनस थीटा नोट। क्या हम डालते हैं मिनिमम लोअर लिमिट से हायर लिमिट, तो क्या हमने सही वैल्यू से इंटीग्रेट किए, लोअर हायर क्या होगा। ठीक है,
है ना, क्योंकि ये भी अगर हमारा गलत हो गया तो डेरिवेशन में चेंजेस हो जाएगा। तो माइनस थीटा नॉट लोअर लिमिट ले लेते हैं, ठीक है, प्लस थीटा नॉट हायर लिमिट ले लेते हैं। चेंजेस करें माइनस थीटा नॉट और प्लस थीटा नॉट, ठीक है। हायर लोअर वैल्यूज तो जो होती वही तो ली जाएगी। लोअर लिमिट माइनस थीटा नॉट होगी, प्लस हायर लिमिट प्लस थीटा नॉट होगी, ये साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। करें तो कोस थीटा का इंटीग्रेट हमने किया था, क्या आया था, कोस थीटा का साइन कर ही लेते हैं, लिमिट अलग अलग है। तो के लेमडा बाई आर, आर बाहर है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा नॉट माइनस साइन, ठीक है, माइनस थीटा नॉट, ठीक है। तो आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो गया जीरो, क्या हो गया जीरो, ठीक है। यहाँ बात करें, ठीक है, के लेमडा बाई आर, ठीक है, यहाँ क्या होगा साइन थीटा का क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो लोअर लिमिट रख लें, तो के लेमडा बाई आर, ठीक है, कोस माइनस थीटा नोट माइनस का साइन कोस प्लस थीटा नोट, ठीक है। कहाँ गड़बड़ हो गई हमारी, देखो चेक करो बेटा, ठीक है। दोबारा देखें, के लेमडा बार कोस थीटा का साइन थीटा होगा, लोअर लिमिट साइन माइनस थीटा नोट माइनस थीटा नोट माइनस थीटा नोट माइनस साइन थीटा नोट, तो साइन थीटा, तो ये टू साइन थीटा हो गया बेटा, कोस थीटा का क्या होगा प्लस साइन थीटा, पहले लोअर लिमिट माइनस थीटा नोट माइनस, पहले हायर होती है प्लस थीटा नोट, साइन प्लस थीटा नोट, ठीक है, साइन थीटा नोट और माइनस साइन माइनस थीटा नोट, तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये जीरो आ रहा है, ये सही है। कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ये जीरो आ रहा है, ठीक है। करेक्ट कर लें बेटा, करेक्ट कर लें, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा, आपका रिजल्ट दिया आएगा टू के लेमडा बाई आर साइन थीटा नोट, ठीक है। ये हमने एंगल लिया टू थीटा नोट, रेफरेंस लिया थीटा बराबर जीरो, तो इस तरह से ये प्लस थीटा नोट माइनस थीटा नोट आ गया। अगर इसी में हम ये करें, ठीक है, ये आर्क, ठीक है, और ये एंगल हमारा, ठीक है, पूरा एंगल थीटा है, क्या है पूरा एंगल थीटा, ठीक है। तो ये जो आधा एंगल बच जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये थीटा नोट है, तो ये थीटा नोट बाई टू, और ये भी थीटा नोट बाई टू, तो ये थीटा बराबर जीरो, ठीक है। रेफरेंस लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस थीटा नोट बाई टू, और ये हो जाएगा माइनस थीटा नोट बाई टू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो है उसमें जो लिमिट पुट करनी है के लेमडा बाई आर, ठीक है, के लेमडा बाई आर, ठीक है, यही रिजल्ट आना है, ये जीरो रहेगा, इसी में निकाल लो के लेमडा बाई आर, ठीक है। लिमिट कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा, लिमिट माइनस क्या हो जाएगा थीटा नोट बाई टू से प्लस थीटा नोट बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रख दो, तो के लेमडा बाई आर कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, क्या होता है कोस थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या होता है साइन थीटा होता है, क्योंकि था, ठीक है। तो साइन वापस गलती मत करना, पहले साइन थीटा नोट बाई टू हायर लिमिट माइनस का साइन साइन, ठीक है, लोअर लिमिट थीटा बाई टू, ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा टू के लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट आ जाएगा। तो कई जगह आपका ये वाला आंसर दिया हुआ है, कहीं का ये है, तो आपको एंगल देखना है, टू थीटा है तो थीटा आएगा थीटा, ठीक है, टू थीटा नोट है तो थीटा नोट आया यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा नोट है तो थीटा नोट बाई टू आया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
तो ये दो डेरिवेशन आपने देख लिया। अब देखते हैं वायर वाला। क्या देखते हैं? वायर वाला जगह कम पड़ रही है हमारे पास में, ठीक है, ये दोनों को साथ देखना था इसलिए देखा, ठीक है। फाइनाइट वायर और रिंग का सेपरेट देख लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर क्या होगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जिंग एट द एक्चुअल पॉइंट। चलो, तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, सब चार्ज वायर, फाइनाइट चार्ज वायर। चार्ज तो होगा ही, सिंपल सी बात है, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पड़ रहा है, ठीक है। तो ये वायर ले लिया, ठीक है। और ये इसकी परपेंडिकुलर दूरी हो गई, सपोज ये परपेंडिकुलर दूरी दी है, ठीक है। कैसा वायर रखा है? वर्टिकल। कैसा? पॉजिटिव चार्ज वायर रखा है, ठीक है। कैसा? पॉजिटिव चार्ज वायर रखा है, ठीक है ना। तो वर्टिकली रखा है, कैसा रखा है? वर्टिकल। तो वाई पे जाके क्या लेंगे? डी वाई लेंगे। हॉरिजॉन्टल रखा होता तो एक्स पे जाके डी एक्स लेते हैं, वर्टिकल रखा है तो ये मैंने बोला ये वाई है, वाई पे जाके क्या ले लिया हमने? छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी वाई। क्या ले लिया? डी वाई। इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा होगी, वो क्या होगा? डी क्यू अपॉन डी वाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से डी क्यू हमारा आ जाएगा, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा डी वाई। क्या आ जाएगा? लैम्बडा डी वाई। तो यहाँ इस वाई पे जाके डी वाई पे जो चार्ज है वो डी क्यू चार्ज है। क्या चार्ज है? डी क्यू। क्या है? डी क्यू। इस चार्ज की वजह से, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर दूरी यहाँ की चार्ज वायर से ये डी है, और ये पॉइंट पी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से निकाल जाते हैं? चार्ज की वजह से, ठीक है। सपोज ये दूरी स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर, ठीक है। तो आपको पता है स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये एंगल सपोज थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये ट्रायंगल बाई डी ये आर हो गया, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगा? आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये थीटा है, ठीक है, ये वाली वाई तो ये भी थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है, ये भी थीटा होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें देखना है, ठीक है, ये जो स्मॉल क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये डी क्या होगा? ये डी होगा आपका के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। क्या? स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो डी क्यू की वैल्यू है लैम्बडा डी वाई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डी वाई निकालना होगा, तो वाई निकालें, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल में ये वाई, ये थीटा, ये थीटा, ये वाई, ये डी, ये आर है। तो ये एंगल थीटा है, ठीक है, जो इस पॉइंट से, ठीक है, इस चार्ज की दूरी है आर, ठीक है, सेपरेशन है। तो ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। मुझे क्या निकालना है? वाई निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से वाई निकालो, तो यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरर बोले, ठीक है, हरर बोले। अगर मैं बात करूँ पी बाई बी, तो टेन थीटा, तो अगर टेन थीटा की बात करें पी बाई बी होता है, ठीक है ना। मुझे वाई निकालना है, इन टर्म्स ऑफ डी निकालूंगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डी, इन टर्म्स ऑफ बार डी तो कहाँ है? इन टर्म्स ऑफ डी, पी बाई बी एक बार देखते हैं, चलो पी बाई बी, तो पी हो गया वाई, है ना, बी हो गया डी हो गया, तो वाई हो गया डी टेन थीटा। क्या हो गया? डी टेन थीटा। तो डी वाई क्या हो जाएगा? टी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है।
डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। आर की वैल्यू भी हमने टेन थीटा थीटा की टर्म्स में निकाली, तब जाके ये आगे सोल्व होगा, ठीक है ना। चलो तो डी वाई आ गया हमारे पास में। अब आर की वैल्यू भी निकालो। आर क्या है आपका, यहाँ पाइथागोरस से क्या लिखूंगा मैं, ठीक है। डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा। डी स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया आपका, यहाँ से वाई स्क्वायर हो गया आपका डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो डी सेक थीटा क्या हो गया, डी सेक थीटा क्या आ गया, आर की वैल्यू आ गई डी सेक थीटा, क्या आ गई, डी सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम डी की बात करें, किसकी बात करें, डी ई की बात करें, ठीक है ना। भाई जब तक सभी वैल्यूज आप नहीं कैलकुलेट करोगे और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है आपको, ठीक है, आर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, डी वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें के लिए तो सब बेसिक मैथ आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं तो वीडियो पॉज करें, देखें कि क्या इस फॉर्मूले में किसकी रिक्वायरमेंट है, डी वाई है तो डिफरेंशिएशन करना होगा तो वाई निकालना, ठीक है। वाई निकालने के बाद अगर ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये आर कैसे इंटीग्रेट करेंगे ए को, ठीक है, इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा थीटा में, तब जाके होगा, फिर इंटीग्रेट हम कर पाएंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, ये वायर के एंड है, ठीक है, एक ऐसा वायर है फाइनाइट वायर, एक एंड यहाँ है, ठीक है, एक एंड यहाँ है, ठीक है। तो हमें यहाँ से एंगल एक्सटेंड करने पड़ेंगे इस तरह से, तो ये थीटा है तो ये थीटा वन ले लेंगे और ये थीटा टू ले लेंगे, जो कि माइनस है, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, ठीक है ना, ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, ठीक है। चलो तो डी हम निकाल रहे थे, यहाँ बात करें, ठीक है, डी की बात करें कि लेमडा डी वाई की जगह क्या आ जाएगा, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे आर का स्क्वायर, ठीक है, तो डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया आपका पास डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो ये आ गया के लेमडा बाई डी, ठीक है, डी थीटा क्या आ गया, के लेमडा बाई डी डी थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड डी, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे इसको, है ना। ये डी था हमारा, थीटा की टर्म्स में सब कैंसिल हो गए, के लेमडा बाई डी थीटा आ गया, के लेमडा बाई टू, कुछ टर्म मिस हो रही क्या, क्या सब कट गया क्या, कुछ होगा ये क्या, के लेमडा दोबारा देखें, के लेमडा डी वाई की जगह यहाँ से डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर की जगह डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो डी थीटा डी आ गया, कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो ये डी, ठीक है, ये डी हमारा क्या हो जाएगा कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा डी साइन थीटा, ठीक है। अभी हमने देखा था, ठीक है ना, यहाँ दोबारा देखना पड़ेगा, डी कोस थीटा, तो आपका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई एक्स, ये वर्टिकल कंपोनेंट ई वाई, ठीक है। तो आपको निकालना होगा के लेमडा बाई डी कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट थीटा वन से कि माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन, ठीक है। लोअर नेगेटिव होगी, अपर ये हो गया, एक आपका ये निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ई एक्स, तो ये आ जाएगा के लेमडा बाई डी कोस थीटा का क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा टू, अपर लिमिट रखते हैं तो साइन थीटा वन माइनस का साइन साइन माइनस थीटा टू,
ठीक है, तो के लेमडा बाई डी, ठीक है, साइन थीटा 1, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ये हो गया साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक आंसर तो हमारा ये आ गया ई एक्स, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, के लेमडा बाई डी साइन थीटा डी थीटा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, तो ये के लेमडा बाई डी, ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1, ठीक है, तो क्या हो गया, पहले आपको क्या रखें, माइनस का साइन है, क्या है, माइनस का साइन है, तो क्या लिख दें, पहले लोअर लिमिट रख लें, कोस माइनस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ठीक है, तो यहाँ पे कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ठीक है, और माइनस का साइन कोस थीटा 1, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ई वाई, तो ये आ गया आपके पास वायर की वजह से, फाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा सा डेरिवेशन, दो फॉर्मूले, के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, के लेमडा बाई डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ड्यू टू, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू हाफ रिंग। चलो